So hello everyone, I welcomes you all on our YouTube channel Physics की दुनिया. My dear friends, we are going to start concept through question series जिसमें एक कंसेप्ट, एक क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं. ज़्यादा बड़ा डिस्कशन होने वाला नहीं है बिकॉज एक कंसेप्ट लेंगे 10 से 15 मैक्सिमम 10 से 15 मिनट के बीच का डिस्कशन होने वाला, बट उससे रिलेटेड उस कंसेप्ट में किस तरीके के क्वेश्चन और बनाए जा सकते हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल उनका किस तरीके से और बढ़ाया जा सकता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. सो पहला जो लेक्चर है वो आई एम टेकिंग फ्रॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड जो रेफरेंस क्वेश्चन है वो गेट 2021 में मैकेनिकल में पूछा गया क्वेश्चन था. एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द स्पेसिफिक टॉपिक डिफ्लेक्शन ऑफ पावर ड्यू टू सेल्फ वेट. सो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा या फिर क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होगा. So see my dear, a rigid solid circular cone standing on its base इसका मतलब इस तरीके से my dear, इस तरीके से standing on its base on a horizontal surface. पहली चीज कोई horizontal surface है, उसके ऊपर इस तरीके से उस कोन को रखा गया है, उस कोन को रखा गया है. Of height h and base radius r, the cone is made of a material with a specific weight w. Specific weight हर बच्चे को पता हो सर, जो नेट वेट जो वेट होता है पर यूनिट वॉल्यूम उसको हम स्पेसिफिक वेट बोलते हैं. एंड इलास्टिक मॉडुलस ई जो कांस्टेंट है. अब यहाँ पे कुछ वेरिएबल होते तो ई को भी वेरिएबल बोलते, वो हाइट के साथ वेरिएबल होते, किसी और तरीके से वेरिएबल होते वो हमें देते, बट यहाँ पे कांस्टेंट है. द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट द मिड हाइट ऑफ द कोन ड्यू टू सेल्फ वेट. मिड हाइट ऑफ द कोन बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है इस क्वेश्चन के लिए. सी इसकी हाइट थी हमारे पास h, इनकी हाइट थी हमारे पास h. वो पूछना चाह रहे हैं कि इनकी हाइट h/2, वो पूछना चाह रहे हैं एट द मिड हाइट द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट द मिड हाइट ऑफ द कोन ड्यू टू सेल्फ वेट. सेल्फ वेट की वजह से, पहली चीज सेल्फ वेट की वजह से. अब आप इस क्वेश्चन को फील करना माय डियर. कोई सरफेस है, इसके ऊपर कुछ भी रखा है, जाहिर सी बात है जितना कुछ रखा है उसकी वजह से फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, उतना वो सरफेस तो फोर्स लगा रहा होगा. इसका मतलब RV, वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा रिएक्शन. वैसे इसका कैलकुलेशन में हमारे कोई काम में आने वाली चीज नहीं है, बट फिर भी हम पढ़ते हैं तो बिल्कुल तरीके से हमें पढ़ना चाहिए. RV इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इनका नेट वेट माय डियर कितना होगा, WAH/3. आपको पता है जो सेंटर ऑफ मास पे नेट वेट एक्ट करता है और कॉनिकल बार है WAH/3. ये पहले आप पढ़ चुके हो, इसमें मैं इंडेप्थ यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला नहीं हूँ कि किस तरीके से लिखते हैं कॉनिकल का, किस ट्राइंगुलर का किस तरीके से लिखते हैं, स्क्वायर वाला किस तरीके से लिखते हैं. बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं. देखो अब ये कहना चाह रहे हैं h/2 पे जो डिफ्लेक्शन है सेल्फ वेट की वजह से वो आप हमें बता दो. अब आप फील करना इस क्वेश्चन को. मान लो ये कोई बार था, इसकी h/2 ये है. अब h/2 के बाद जो रह गया माय डियर, ये इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, इनका वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, उनकी वजह से जो डिफ्लेक्शन आने वाला है वो हमें यहाँ पे बताना है. अब देखो इनकी वजह से जो डिफ्लेक्शन आने वाला है, इसका मतलब सर हमारा कैलकुलेशंस का मुद्दा यहाँ पे है. अब हमारा आगे का फंडा यहाँ पे है, यहाँ पे है. इनकी वजह से जो डिफ्लेक्शन आने वाला है वो हमें बताना है. तो लो इसको मैं साइड में ले लेता हूँ माय डियर. लो इनको मैं साइड में ले लिया. ये इनका क्रॉस सेक्शन है कुछ, और जो नेट वेट जो इनका होगा W वो यहाँ पे लगेगा. मैं कहूँ यदि इनकी हाइट x है और ये इनकी जो स्ट्रिप है उसका मैंने कहा ये dx है, वो यदि dx है तो नेट वेट जो होगा W इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माय डियर. सी नेट वेट जो होगा वो इनका स्पेसिफिक वेट, या फिर मैं इसको P बोलूं तो इनका जो स्पेसिफिक वेट एरिया इनटू हाइट डिवाइड बाय 3, ये इनका स्पेसिफिक इनका नेट वेट होने वाला है. मतलब इनकी वजह से जो लोड नीचे की तरफ लगने वाला है उनकी वैल्यू ये है. अब डिफ्लेक्शन में जाते हैं. डिफ्लेक्शन में क्या था, डेल्टा इक्वल्स टू, वो तो हम बहुत बिल्कुल बेसिक से पढ़ गए थे सर. जो लिमिट होती है वो P/dx डिवाइड बाई एरिया इंटू E एट दैट क्रॉस सेक्शन. P एट दैट क्रॉस सेक्शन डिवाइड बाई AE इंटू dx. अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसका मतलब हम जहां का चाहेंगे वहां का हम लिख पाएंगे. इंटीग्रेशन तो यही कहता है हमें. अब आप इसका चाहो इनकी लिमिट्स रख दो, वो हमें उसकी फॉर्म में आंसर दे देंगे, वो उसकी फॉर्म में हमें आंसर दे देंगे. तो देखो P कितना था, P सर ये जिनकी वजह से हमें फाइंड करना है, जिनकी वजह से हमें फाइंड करना है, WAX डिवाइड बाई 3 dx डिवाइड बाई AE.
dx डिवाइड बाई ए। यहां से ए तो ए चले गए, काटो इसको। अब देखो मीडियम इनकी लिमिट्स क्या होगी। डिफ्लेक्शन हम कहां पे निकालना चाह रहे थे, h/2 से, h/2 से, h/2 से, h/2 से हम डिफ्लेक्शन इनका निकालना चाह रहे थे। कहां तक का, कहां तक का, h/2 के ऊपर जितना रह गया सर उसका, h/2 से माय डियर नेट हाइट इनकी h, नेट हाइट इनकी h तक का हम लोग डिफ्लेक्शन निकालने वाले थे। लो अब जो कुछ आंसर आने वाला है वो अपने आप में बता देंगे कि कितना डिफ्लेक्शन इनके वेट की वजह से होने वाला है। अब आपसे पूछते कुछ और, वो बोल देते कि h/6 से बता दो, तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता, h/6 से आप h तक निकाल देते, कुछ नहीं करना पड़ता। बट यहाँ पे इनकी वैल्यू कुछ चेंज हो जाती है। यहाँ पे इनकी वैल्यू आप x की जगह y ले लेते, कुछ भी ले लेते, अपने आप में जो h की वैल्यू है जिनका आप निकाल रहे हो वो आंसर अपने आप में आपको h के टर्म में मिल जाते हैं। देखो आगे क्या करना है। इनका जो डिफ्लेक्शन होगा, नेट डिफ्लेक्शन W/3E, W/3E यहाँ पे बाहर आ गए, और x² डिवाइड बाई 2 जो होगा वो इनका इंटीग्रेशन होगा, वो इनका इंटीग्रेशन होगा, और इसको मैं बाहर ले लिया h/2 से h तक, और इनको सोल्व करेंगे माय डियर। 6E h² माइनस h²/4, इसका मतलब 3h² डिवाइड बाई 4, ये 2 हो गए, WH² डिवाइड बाई 8A। ये आपके डिफ्लेक्शन आ गए ड्यू टू दिस, इसके कारण जो नेट डिफ्लेक्शन होगा। अभी होगा किस डायरेक्शन में, जाहिर सी बात है सर नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ तो होगा। इसके ऊपर कुछ रख रहा है तो नेट वेट यदि नीचे की तरफ लग रहा है तो डिफ्लेक्शन भी नीचे की तरफ होगा। आप इसको माइनस भी लिख सकते हो, माइनस का मतलब है कि सर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये बार में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। नाउ सी इस क्वेश्चन को किस तरीके से अलग चीजें इसमें फ्रेम कर सकते हैं। देखो इस तरीके से आपको ये बार दे देते हैं, इस तरीके से आपको ये बार दे देते हैं, और फिर उस कंडीशन में आपसे पूछते कि यहां से इनकी हाइट मान लो h है, यहां से h है, यहां से h, फिर पूछते कि अब आप h/2 से जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो आप हमें बता दो, h/2 से जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो आप हमें बता दो। तो आप सिंपल सा क्या करते हैं सर, h/2 का मतलब ये h/2 है, h/2। अब h/2 में अब देखो वेट किनका लग रहा होता है, इनका लग रहा होता है, इनका वेट तो इनका ही लग रहा होता है ना, h/2। आप इस तरीके से कुछ रखा है, मैं बोल रहा हूँ h/2 पे डिफ्लेक्शन बता दो, h/2 पे काट दो। अब वेट किसका लग रहा होता है नीचे की तरफ, इनका लग रहा होता, बिकॉज h मेरे पास यहां से यहां पे है, यहां से यहां पे है, यहाँ पे 0 है हाइट, इसको मैंने रेफरेंस लिया है, और ये h होगी, ये h/2 होगी। तो इनका इंटीग्रेशन भी मैं इसी तरीके से करता, h/2 से h तक, इनका मैं पूरा लिखता, ट्रेपेजॉइड जो कुछ है उनका जो कुछ आता है, नेट वेट, सेंटर ऑफ मास कितना हो, सेंटर ऑफ मास किस तरीके से आप लोग निकाल पाते हो। बट एक क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता, बट इस क्वेश्चन को किस तरीके से अलग टाइप से कुछ फ्रेम कर सकते हैं वो भी तो है ना। सो आई होप आज को आपको ये समझ आया होगा। इसी तरीके से कुछ और कंसेप्ट सीखने के लिए माय डियर जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।